शिल्पा महल के बाहर बगीचे में गड्ढा खोद रही होती है और यह सब कुछ उसकी जेठानी अपने कमरे की बालकनी से देख गुस्से में शिल्पा के पास जाती है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और महल के बाहर गंदगी कूड़ा कबाड़ा करना जरूरी है क्या? दीदी ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कोई गंदगी थोड़ी ना कर रही हूँ। हमारे महल जैसे घर के सामने गार्डन एरिया है, पर यहाँ एक भी फूल और सब्जी के पौधे नहीं थे। मैं तो बस यहाँ फूल और सब्जी उगा रही हूँ। और वैसे भी मुझे सब्जी और फूलों से बात करना बहुत पसंद है। मैं अपने मायके में भी अक्सर खाली समय में सब्जी और फूलों की खेती ही करती थी। शिल्पा की बातें सुनकर अनीता का मुंह बन जाता है और वो महल में जाती है और अपनी सास से अपनी देवरानी की शिकायत करती है। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इस गंवार को इस घर की बहू मत बनाओ। देखो तो जरा एक बार अपनी उस गंवार छोटी बहू को, महल के बाहर गार्डन में कैसे गंदगी कर रही है। भाभी, मेरी शिल्पा के बारे में ऐसा मत बोलो, वो बस सब्जी और फूल ही तो उगा रही है। हाँ बहू, विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे हमारे गार्डन में एक भी फूल का पौधा नहीं है। अगर बहू 2-4 फूल और सब्जी उगा भी लेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं उस गंवार ने कौन सा जादू कर रखा है इनके ऊपर। अपनी सास और देवर की बातें सुनकर एक बार फिर अनीता का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे शिल्पा के द्वारा उगाए गए सब्जी और फूल उगना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर शिल्पा बहुत खुश होती है। तुम कितनी जल्दी उग गए। बहुत जल्द तुम सब्जियां दोगे और तुम खुशबूदार फूल। फिर महल के बाहर ये रंग बिरंगी फूल और सब्जियां हमारे इस महल की शान और शौकत को बढ़ाएंगी। इस तरह शिल्पा अपने खाली समय में अपने पेड़ पौधों को पानी देती, खाद देती और उनसे काफी समय तक बातें करती। और ये सब देखकर अनीता अंदर ही अंदर उससे जलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, क्या यार अनीता, तुमने पूरी अलमारी इन खराब फटे पुराने कपड़ों से भर रखी है, इन्हें खाली क्यों नहीं करती? अरे आप फिक्र मत करो, आज बर्तन वाली आ रही है, मैं उसी को ये सारे कपड़े दूंगी, इसीलिए रखे हैं। इतना बोलकर अनीता अलमारी के सारे फटे पुराने कपड़े लेकर महल के बाहर जा रही होती है, पर तभी शिल्पा की नजर अपनी जेठानी के हाथों में रखे कपड़ों पर पड़ती है। माँ जी देखिए ना, जेठानी जी इतने सारे कपड़े उस बर्तन वाली को देने के लिए जा रही हैं। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े थोड़ी ना दे रही हूँ, और ये काम के नहीं है। कैसे काम की नहीं है माँ जी? देखिए कितने हल्के फटे हुए ये कपड़े, और बहुत से कपड़े तो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक से दूसरी बार पहने भी नहीं हुए। मुझे तो सिलाई का काम आता है दीदी, आप ये कपड़े मुझे दे दो। जो नहीं फटे हैं मैं वो कपड़े गरीबों को दे दूंगी, और जो फटे हैं उनको सिलकर जरूरतमंदों को। बहू, तेरी इन्हीं सोच विचार की वजह से तू मुझे पसंद आई थी। मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल सही फैसला लिया तुझे अपने इस महल की बहू बनाकर। इतना बोलकर शिल्पा अपनी जेठानी के हाथ से वो सारे कपड़े ले लेती है और कमरे में बैठकर सिलाई करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब शिल्पा अपनी सब्जियों के पौधे और फूलों की सिंचाई कर रही होती है तो वहां उनकी एक पड़ोसन आती है, जो शिल्पा की ऐसी हालत देखकर उसका मजाक बनाते हुए अनीता से कहती है, अनीता बहू, तेरी इस नई नौकरानी की शक्ल तेरी देवरानी से कितनी मिलती है, और तुमने अपने महल के नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रखा है। माना कि तुम्हारे नौकर तुम्हारे इस महल में रहते, पर नौकरों को इतना सोना देना ठीक नहीं। आंटी जी, हमारे कपड़े और चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी क्या लग गई? आपने तो हमें नौकर ही बना दिया। हम नौकर नहीं, इस घर की छोटी बहू हैं, और यहाँ हम अपनी सब्जी और फूलों को पानी ही तो दे रहे हैं। चुप करो तुम। आंटी को गलतफहमी हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिर्फ नौकरानी कहा, वरना जिस तरह से तुम अपने पेड़ पौधों से बातें करती हो ना, कोई तुम्हें देखकर पागल कह देगा। बहू, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। अपनी इज्जत का ना सही, पर एक बार अपने महल को देख लो और थोड़ी बहू वाले गुण ले आओ अपने अंदर। वैसे बड़ी बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? जरा उनको बुलाना। मैं यहाँ तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई हूँ। मोहल्ले में एक पार्टी रखी जा रही है और कपड़ों का थीम है यूनिक ड्रेस। इस पार्टी में हर तरह के कपड़े पहनकर आ सकती हो तुम, जैसे एक्ट्रेस पहनती है, पर कुछ डिफरेंट यूनिक होने चाहिए। इन्विटेशन कार्ड देखकर अनीता बहुत खुश होती है और रात को अपने पति को बताती है। अपने मोहल्ले में एक थीम पार्टी रखी गई है, जहां सभी को अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर जानी है, बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह। जैसे एक्ट्रेस अवार्ड फंक्शन में जाती है यूनिक ड्रेस में, मैं तो अपनी ड्रेस बाहर से मंगवाऊंगी, और आप देखना इस पार्टी में हर जगह मैं ही छाऊंगी, और मेरे सामने हर कोई चाय कम पानी ज्यादा लगेगा। अरे मेरी माँ, बातों को घुमा क्यों रही हो? सीधा सीधा बोलती क्यों नहीं हो कि तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ तो अब आपसे भी पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी मुझे? आपको तो बिना बोले मेरी बात समझ जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लेना। अब अनीता बिना देरी करे अपने पति से पैसे लेकर शहर के एक बहुत बड़े डिजाइनर को अपनी ड्रेस का ऑर्डर दे देती है। तो वहीं शिल्पा अपने कमरे में बैठकर अपनी ड्रेस बना रही होती है। यार शिल्पा, तुम क्या करती हो? सारी रात तुम्हारी सिलाई मशीन की वजह से मैं सो नहीं पाता। पिछले 3 दिनों से तुम रात भर जागकर बस सिलाई करती जा रही हो। विशाल जी, मोहल्ले में एक थीम पार्टी रखी गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर से कपड़े लूं। जब मुझे खुद को कपड़े सिलना आता है तो अब आप सो जाओ, मैं कल सुबह आगे का काम करूंगी।
इतना बोलकर शिल्पा सिलाई करनी बंद कर देती है और अगली सुबह एक बार फिर से अपनी सब्जी और फूलों के पौधों के पास जाती है और उससे बातें करती है। तुम्हें पता है पिछले 3 दिनों से मैं अपनी एक ड्रेस बना रही हूँ जिसे तैयार होने में अब भी 10 दिन लगेंगे, पर तुम देखना जब मेरी वो ड्रेस बनकर तैयार होगी तो सब हैरान हो जाएंगे। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मुझे अपनी ड्रेस बनानी है। सब्जी और फूलों के पौधों से बात करके शिल्पा एक बार फिर से घर में जाती है और अपनी ड्रेस बनाने लगती है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपनी ड्रेस अपनी सास को दिखाती है। माँ जी ये देखिए मेरा फिश कट गाउन। अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर गाउन है। 1 मिनट माँ जी, मैंने आपके लिए भी बनाया है। ये देखिए, ये है आपकी 90 की दशक की साड़ी जैसे हीरोइन पहना करती थी। बहू मानना पड़ेगा तुझे, कुछ तो बात है तेरे में, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लेती। माँ जी ये ड्रेस थीम पार्टी की है, तो आप रखी हुई चीज कैसे पहन लेती? आप पार्टी में यही पहनना। शिल्पा अपनी सास को अपनी ड्रेस दिखाकर बहुत खुश होती है, पर तभी वहां अनीता की ड्रेस आती है और उसकी ड्रेस शिल्पा की ड्रेस के सामने कुछ नहीं होती और वो शिल्पा से और ज्यादा नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अनीता अपने हाथों में इंक का डिब्बा लेकर जाती है और वो इंक शिल्पा की ड्रेस पर गिरा देती है। बहुत बन रही थी ना, अब परसों ही पार्टी है, मैं भी देखती हूँ ये पार्टी में क्या पहन कर आती है। मेरे होते हुए लोगों का ध्यान इसकी ड्रेस पर जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। अनीता शिल्पा की ड्रेस खराब करके सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब शिल्पा अपनी ड्रेस देखती है तो वो रोने लगती है और रोते हुए सारी बात अपनी उगी हुई सब्जियों और फूलों को बताती है। अब तुम ही बताओ मैं अपनी उस ड्रेस को कैसे ठीक करूं? मेरे पास तो समय भी नहीं है। कल ही पार्टी में, कल पार्टी में क्या पहनूंगी? काश कि तुम बोल पाते। शिल्पा की बात सुनकर जादुई गाजर की सब्जी हिलने लगती है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद उस गाजर के हाथ पैर हो जाते हैं और वो कूदते हुए शिल्पा से कहता है, शिल्पा मैं सुन सकता हूँ और मैं एक जादुई सब्जी हूँ। याद है तुम्हें, कुछ दिन पहले तुम्हारे महल के बाहर एक माली आया था और उसने तुम्हें एक सूखा सब्जी का पौधा दिया था। वो सब्जी मैं ही हूँ और तुमने उस गरीब माली की मदद करने के लिए उससे मुझे ले लिया, बिना ये सोचे कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं फिर से जिंदा हो गया, इसलिए अब तुम फिक्र मत करो। जैसे तुमने मुझे जीवित किया है वैसे ही मैं तुम्हें एक ऐसी ड्रेस दूंगा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। इतना बोलकर एक बार फिर उस जादुई गाजर में से तेज रोशनी निकलती है और शिल्पा के सामने सब्जी की बनी हुई एक बहुत ही प्यारी सी गाउन आ जाती है। ये गाउन तो सच में बहुत सुंदर है। अगर मैं इसे पार्टी में पहनकर जाऊंगी तो सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होंगी। शुक्रिया मेरी नन्ही जादुई सब्जी। जादुई सब्जी की मदद से शिल्पा को एक सब्जी का गाउन मिल जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर अपने महल से पार्टी में जाता है और शिल्पा सबसे लास्ट में आती है। और जब पार्टी में सब शिल्पा की ड्रेस देखते हैं तो सब उसकी ड्रेस की खूब तारीफ करते हैं और ये सब देखकर अनीता और जल जाती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं पर तारीफ यही बटोर ले जाती है। शिल्पा की ड्रेस देखकर जहां अनीता उससे जलती है तो वहीं सब उससे उसकी ड्रेस के बारे में पूछते हैं। अरे वाह शिल्पा बहू, तेरी ये सब्जियों की ड्रेस कितनी अच्छी और यूनिक है। वाकई में तू बहुत टैलेंटेड है। मेरी बहू है ही इतनी होनहार, मुझे इस पर नाज है। इस तरह सब पूरी पार्टी में शिल्पा की सब्जियों की ड्रेस के बारे में बात करते हैं और उसकी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और देखते ही देखते वो शिल्पा पार्टी की आन बान और शान बनकर सबकी वाहवाही बटोरती है और अनीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। जेठानी जी, इतनी आलीशान रसोई है और इसे मैं पूरा देख चुकी हूँ, पर मुझे कहीं भी ताजी सब्जी नजर नहीं आई। अरे शीला, ताजी सब्जी बाहर थोड़ी ना रखी रहेगी, फ्रिज में देखो, फ्रिज में हैं सब्जियां। तारा के कहने पर शीला फ्रिज से सब्जी निकालती है और पैकेट में सब्जियां देख अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी ये तो मुझे कहीं से भी ताजी सब्जी नहीं लग रही है। शीला, यहाँ पर ऐसी ताजी सब्जियां मिलती हैं। तुम गांव से आई हो ना, तुम्हें नहीं पता ताजी और बासी सब्जियों के बीच का फर्क। अच्छा अब तुम आराम से सब्जी काट के खाना बनाओ, मैं आलिशान महल के आलिशान बगीचे में बैठी हूँ। अच्छा दीदी, जाते हुए मुझे सब्जी काटने के लिए हंसू दे दीजिए। हंसू? ये क्या होता है? यहाँ पर चाकू रखा है, उसी से सब्जी काटो। पर मुझे चाकू से सब्जी काटना नहीं आता। क्या मजाक कर रही हो तुम? गांव के लोग क्या हाथ से सब्जियां काटा करते थे? अब अपना गंवारपन छोड़ो, चाकू से भी सब्जी काटने की कोशिश करो, जल्दी सीख जाओगी। तारा अपने गांव की देवरानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है और शीला जैसे तैसे सब्जी बनाकर बाहर आती है और वो देखती है कि बाहर इतना बड़ा गार्डन है पर कहीं भी सब्जियां नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं। ये देख शीला को अपने गाँव की याद आती है जहाँ वो अपने हाथों से पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी। इतना बड़ा ससुराल, महलों जैसा घर, घर के बाहर गार्डन, गाड़ियां और रोड ही है,
पर किसी ने भी अपने गार्डन एरिया में या छत पर ना तो एक फूल लगा रखे और ना ही सब्जियों के पौधे। काश कि यहाँ पर भी मैं अपनी सब्जियों की खेती कर पाती। शीला को न सिर्फ ससुराल में बासी सब्जियां मिलती हैं, बल्कि उसे गंवार होने का ताना भी मिलता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ भाभी ये लो, मैं सब्जी ले आया हूँ, पर कल से आप लोग खुद मॉल से सब्जी लेकर आना, मैं बहुत थक जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कौन सा हम तुझे रोज रोज सब्जी लाने के लिए कहते हैं। वो तो अपने घर में सबको ताजी सब्जी खाने की आदत है, इसलिए रोज रोज मॉल जाकर सब्जी लाना पड़ता है। और आज जा नहीं पाए थे इसलिए तुझे बोल दिया। क्या ये सब्जियां मॉल से आई हैं और ये ताजी हैं? पर मुझे तो ये बिल्कुल भी ताजी नहीं लग रही हैं। तुम जैसी गंवार को अब ताजी और बासी सब्जियों में फर्क कैसे पता चलेगा? शुरू से गांव में जो रही हो, तुम्हें तो हर चीज खुला रखकर खाने की आदत है, चाहे उसमें कीड़े मच्छर पड़े या सांप बिच्छू पैदा हो जाए। और यहाँ पर सारी सब्जियां पैक मिलती हैं और उन सभी पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तो पढ़ लो। तारा की बातें सुनकर शीला को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर में पोछा लगाने के लिए शीला को पोछा नहीं मिलता तो वो अपने पुराने कपड़े से पोछा लगाने लगती है, जिसे देख एक बार फिर अर्चना और तारा उस पर तंज कसने लगते हैं। अरे बहू, हमने घर में मॉप क्यों रखा हुआ है? इस महल जैसे घर में तू कब तक हाथों से पोछा लगाती रहेगी? और ये तो पोछा भी नहीं है, ये किसका पुराना कपड़ा उठाकर घर में ले आई? माँ जी गलती करी हमने जो गांव जाकर इसकी शादी नितिन देवर से करवा दी। हमने इसका सिर्फ रंग रूप देखा और ये भूल गए कि गांव की लड़कियां कितनी गंवार होती हैं। मैं गंवार नहीं हूँ, सरपंच की बेटी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और हमारा घर गांव में सबसे अच्छा था। अगर गंवार ना होती तो गंवारों जैसी हरकत ना करती। और गांव में कितने ही पक्के घर क्यों ना बन जाए, पर गांव के लोग गंवार ही रहते हैं। हमेशा की तरह आज एक बार फिर तारा और अर्चना शीला का मजाक बनाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू आज तू भी हमारे साथ मॉल चल सब्जियां लेने। तू जब से यहाँ आई है घर में ही रहती है, बाहर जाएगी तो कुछ सीखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाहर के लोग जब हमारे महल जैसे घर में आए तो वो तेरी इस गंवार हरकतों से परेशान हो जाए और हमारा मजाक बनाए। सही कहा माँ जी, क्या पता मॉल की सब्जियां देखकर तुम्हें भी पता चल जाए कि मॉल से ज्यादा ताजी सब्जी और कहीं नहीं मिलेगी। तारा और अर्चना के कहने पर शीला उनके साथ मॉल जाती है, जहां वो सब्जियां और उनके रेट देखकर हैरान हो जाती है। टमाटर 150 रुपए किलो और आलू 100 रुपए किलो, इतनी महंगी सब्जियां। और ये गोभी जो हमारे गांव में कोई पूछता भी नहीं है, ये 80 रुपए किलो। देख रही हो हमारे घर में कितनी महंगी सब्जियां आती है, जिससे तुम बासी बोलती हो और जिसका तुम्हें स्वाद भी पसंद नहीं आता। अब पता चला हमारे घर में ताजी सब्जियां आती है ना कि बासी। नहीं दीदी, मैं अभी भी यही कहूंगी, ये सब्जियां ताजी नहीं है। और इतनी महंगी सब्जी हम क्यों ले रहे हैं जब हम खुद अपने घर में थोड़ी बहुत सब्जी उगा सकते हैं। बहू अब मॉल में खड़ी होकर गंवारों वाली बातें मत कर, चुपचाप से सब्जी लेनी है ले लो और घर चल, मुझे तेरी वजह से इंसल्ट नहीं होना। शीला अर्चना और तारा के कहने पर वो कुछ सब्जी ले लेती है और घर आते हुए रास्ते में उसकी नजर रोड पर बिक रहे पेड़ पौधे पर होती है। घर आने के बाद जब वो अपना गार्डन एरिया देखती है तो शीला को अपने मायके की याद आ जाती है, जहां वो अपने हाथों से अपने पेड़ पौधों को पानी पिलाया करती थी और खाद दिया करती थी। कितने फ्रेश गाजर हैं मेरे खेत में, आज रात को मैं इन्हीं गाजर को तोड़कर गाजर का हलवा बनाऊंगी। अरे बेटा, तुझे फूल और सब्जियों से कितना प्यार है। तू तो अपना पूरा समय बस यहीं बिताती है। कुछ दिनों बाद तू शादी करके शहर चली जाएगी, पता नहीं तू वहां कैसे अपने पेड़ पौधों को उगाएगी। माँ सही कहती थी, महलों के घर में सुख सुविधा है पर खुशी नहीं। पर मैं अपनी खुशी खुद ढूंढूंगी। मैं अपने इस छोटे से गार्डन में ही कुछ सब्जियां और फूल उगाऊंगी और उनका खुद ख्याल रखूंगी। अब शीला को फर्क नहीं पड़ता लोग उसे क्या बोल रहे हैं और वो उसी वक्त मार्केट से सब्जी के कुछ पौधे और बीज ले आती है और अपने गार्डन में बैठकर खुद गड्ढा खोद कर उन पौधों को लगाती है, जिसे देख तारा उसका मजाक बनाने लगती है। शीला, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम अपने महल जैसे घर के बाहर इस आलीशान गार्डन में इस तरह माली वाला काम करो। अरे क्या जरूरत है तुम्हें मिट्टी में बैठकर सब्जी के ये बीज और पेड़ पौधे लगाने की। जेठानी जी, अब आप मुझे गंवार बोलो या महारानी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं खुद सब्जी और फूल लगाऊंगी और देखना ताजी सब्जी और बासी सब्जी में क्या फर्क होता है। इसका फर्क भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे और माँ जी को लगा था कि हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे तो शायद तुम अपनी गंवारपंती छोड़ दोगी, पर तुम नहीं सुधरने वाली। तारा को शीला की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर आलीशान महल में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज शीला इसी तरह बाहर जाकर अपनी सब्जियों के पेड़ में और फूलों में पानी, केमिकल और खाद डालती है। तुम सब कितनी तेजी से बढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर फूल आ गए हैं, कुछ दिनों बाद तुम सब्जियां भी दोगे और तब मैं इन सबको अपने हाथों से सब्जी बनाकर खिलाऊंगी और बताऊंगी कि ताजा सब्जी पेड़ से तोड़ी हुई सब्जियां होती है, ना कि मॉल की नकली सब्जियां जिसमें एक्सपायरी डेट डली होती है।
अब समय यूं ही गुजरता है और इसी तरह हर समय शीला अपने पेड़ पौधों पर ध्यान देती है। देखते ही देखते उनमें अच्छे फल आने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन शीला की पड़ोसन आती है और वो शीला को पेड़ पौधों को पानी देते देख उस पर हंसने लगती है और अर्चना तारा से कहती है, अरे अर्चना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग महलों में रहकर इतने कंगले हो कि मॉल से सब्जी भी नहीं ला सकते। तो इसलिए तुम गांव से अपनी गंवार बहू ले आए ताकि वो घर के बाहर सब्जी की खेती कर सके। करवा ली हमारी बेइज्जती, मिल गया तुझे सुकून। अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, महलों में रहने के बाद भी मेरी बहू को गांव की गंवार बहू बनकर ही रहना पसंद है। इसे हमने कितनी बार मना किया है पर ये किसी की सुनती ही कहाँ है। शीला, अब तो गंवारपंती करनी छोड़ दो। तुम महलों में रहती हो, देखो अब लोगों को भी यही लगने लगा है कि हम बस पैसे बचाना जानते हैं। अरे अब तुम शहर में रहती हो और एक बात गांठ बांध लो, इंसान जितना खर्च करता है उतना ही कमाता है। दीदी अब मैं क्या ही बोलूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि अगर मैं सब्जियों की खेती कर रही हूँ, घर में पेड़ पौधे उगा रही हूँ तो मैं गंवार हूँ, तो ठीक है, मैं गंवार हूँ। और अर्चना बहन, इसीलिए कहते हैं शहर वालों को गांव की बहू नहीं लेकर आनी चाहिए। महलों में रहकर तुम्हारी इज्जत उछाल रही है तुम्हारी बहू। अर्चना को पड़ोसन न सिर्फ शीला का मजाक बनाती है बल्कि अर्चना का भी मजाक बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द शीला की मेहनत रंग ले आती है और उस दिन शीला अपनी ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर खाना बनाती है और थोड़ा सा ताजा सब्जियों का खाना अपनी उसी पड़ोसन के घर देकर आती है। वहीं जब सभी लोग शीला के हाथों का खाना खाते हैं तो आज उन्हें खाने का टेस्ट अलग ही लगता है। अरे वाह शीला, आज तुमने कोई दूसरे मसाले यूज करे हैं क्या? खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा है। मैंने खाने में मसाले वही डाले हैं, बस सब्जियां बदल दी। आज मैंने आपकी मॉल की महंगी सब्जी के बदले अपने आलीशान गार्डन में उगाई फ्रेश सब्जी तोड़कर बनाई है। क्या सच में? ये जो तुमने बाहर गार्डन में सब्जियां उगाई हैं उसी से बनी हुई है डिशेस? अरे शीला बहू, तूने सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है। कैसे बनाई है सब्जी? मुझे तो अपनी माँ के खाने की याद आ गई। याद तो आएगी ही आंटी जी, आज बहुत दिनों बाद जो आपने ताजी सब्जी खाई है। सही कहा बहू ने, तूने मॉल में जो सब्जियां मिलती हैं वो नकली होती हैं, जो कि इंजेक्शन और केमिकल से बनाई जाती हैं, इसलिए उनमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। पर जो खुद पेड़ से तोड़ी जाए सब्जी, उसकी क्या ही एक्सपायरी डेट होगी। गंवार तू नहीं, गंवार तो हम शहरी लोग हैं। हाँ बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी अपने घर के बाहर सब्जियों को लगाऊंगी और ताजी सब्जियां तोड़ कर खाऊंगी। उस दिन के बाद फिर कभी कोई शीला को गंवार नहीं बोलता और न सिर्फ शीला के परिवार वाले बल्कि पड़ोस के लोग भी अब अपने घर के बाहर सब्जियां उगानी शुरू कर देते हैं।